पश्चिम एशिया में युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता स्विट्जरलैंड में जारी है। एक अमेरिकी राजनयिक ने बताया कि वार्ता रात भर जारी रहेगी। पिछले सप्ताह के प्रारंभिक समझौते में 60 दिनों के भीतर एक अंतिम समझौते पर पहुंचने और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर लड़ाई को समाप्त करने का वादा किया गया था। वर्तमान दौर की वार्ता की शुरुआत में ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर हमले की धमकी के जवाब में बहिर्गमन किया। ईरान ने इस चेतावनी को खारिज कर दिया और कहा कि वह लड़ने के लिए तैयार है। रविवार को लेबनान में लड़ाई में कमी आई, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना उत्तरी इजराइल की रक्षा के लिए दक्षिणी लेबनान में तब तक रहेगी जब तक यह आवश्यक होगा। हिजबुल्लाह के नेता नाइम कासिम ने दक्षिणी लेबनान में किसी भी इजरायली सैन्य उपस्थिति को खारिज कर दिया और कहा कि हिजबुल्लाह अपना बचाव करेगा। स्विस रिसोर्ट में वार्ता से पहले अमेरिकी प्रमुख वार्ताकार उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा कि ट्रंप ने वार्ताकारों से एक नई शुरुआत करने के लिए कहा है। एक नए जनमत सर्वेक्षण के अनुसार अधिकांश इजरायली मानते हैं कि ईरान पश्चिम एशिया युद्ध और अमेरिका के साथ अपने समझौते के बाद मजबूत हुआ है। हाल ही में जारी एक सर्वेक्षण के अनुसार कई इजरायली मानते हैं कि ईरान वास्तव में संघर्ष और उसके बाद के समझौते से लाभान्वित हुआ है। सर्वेक्षण में शामिल 3600 लोगों के उत्तरों के आधार पर यह पता चलता है कि अधिकांश इजरायली मानते हैं कि ईरान ने संघर्ष और समझौते से अधिक लाभ उठाया है। 92.1% उत्तरदाताओं ने कहा कि ईरान ने जीत हासिल की या अधिक लाभ उठाया है, जबकि 82.9% ने महसूस किया कि इजराइल की दीर्घकालिक सुरक्षा कमजोर हुई है। अमेरिका ईरान समझौते के बारे में पूछे जाने पर अधिकांश इजरायली विरोध में बोले। 63.2% उत्तरदाताओं ने समझौते का विरोध किया, जबकि केवल 12.1% इसके पक्ष में थे। सर्वेक्षण में यह भी पता चला है कि इजरायली नेतृत्व के प्रति गहरा संदेह है। लगभग 3/4 उत्तरदाताओं ने कहा कि वे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दावों पर विश्वास नहीं करते हैं कि सैन्य अभियान सफल रहा है।